बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आसिम महमूद और आप हैं यूट्यूब चैनल डेयर मैथ पर। डेयर मैथ चैनल में आज हमें कुछ क्वेश्चन हैं 3.6 एक्सरसाइज के जो करने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 25 और ऑनवर्ड हमने इसके बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं। आप रहेंगे मेरे साथ वीडियो के एंड तक और फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और हमने इसको हल करना है। तो इसमें आप देखिए कि 3x² - 2x + 1 डिवाइडेड बाई x - 1 x के +1 हमें गिवन है। अब हमें मालूम है ये एक प्रॉपर फ्रिक्शन है, इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इसका बहुत ही आसान तरीका होगा कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे इसके और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे ईजी मेथड होगा कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। ये है 3 से 2 इसकी लिमिट। आप लिखें 3x² - 2x और +1। डिवीजन में आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लें। x को स्क्वायर से करेंगे ना तो x³ मिलेगा, x को 1 से करेंगे x हो जाएगा, -x² होगा और -1 होगा और हम इसे dx लिखेंगे। आप एक स्टेप में यूँ कीजिए कि इसको ना तरतीब दे दीजिए, यानी 3x² - 2x + 1 और इसे आप x³ लिखें, -x² लिख दें, प्लस आप x लिख दें और -1 लिखें और इसे आप dx लिख लें। अब यहाँ गौर कीजिए कि इस नीचे वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव बनता है ना वो ऊपर है। मतलब देखें x³ है ना, तो x³ का डेरिवेटिव होता है 3x², वो यहाँ है। फिर है x² का डेरिवेटिव 2x यहाँ है और फिर x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये बहुत आसान हो जाता है। इसे हम ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन से भी करते हैं, वो काफ़ी लेंथी होता है। तो जब ये मल्टीप्लाई कर लेना तो इस नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन जाता है। तो जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव होता है तो हम क्या लिखा करते हैं भला उसे? लॉग। लॉग में लिखते हैं x³ - x² + x - 1 और जो लिमिट है ना इसकी, ये वाली 3 से 2, वो आप यहाँ लिख दीजिए। अब हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया है। अब आपको लिमिट्स अप्लाई करनी है, इसके अंदर लिमिट पुट करनी है। आप क्या करेंगे, जहाँ लिखा हुआ है x वहाँ पहले 3 लगा देंगे। ऐसे 3³ बनेगा, 3² बनेगा, 3 बनेगा और -1। फिर आप लिखेंगे -log। अब 2 आपने लगाना है, फिर लिखेंगे 2³ - 2² + 2 और -1 हमने लिख दिया। ठीक है ना, ये वैल्यू मैंने दोनों की दोनों बारी बारी पुट कर दी। अच्छा, अब आप देखिए कि यहाँ पर ये है log और ये 3³ क्या होता है? 27 होता है, 3² 9 होता है, +3 -1 माइनस लॉग लिखें। 3³ 8 होता है, -4 +2 और -1। अब आप इसे लिखेंगे log 27 है ना और ये 3 है, 30 हो जाएंगे। 30 में से ये 9 और 10 निकाल देंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा? 20 बनेगा आपके पास। इसी तरह से -log ये 8 और 2 10 में से ये 5 माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएंगे 5। आप उसे log 5 लिख सकते हैं। आपको पता है कि जब 2 log माइनस होते हैं तो हम उन्हें क्या लिख सकते हैं? हम उन्हें डिवाइड की फॉर्म में यानी 20/5 लिख सकते हैं जब उन्हें सिंगल log में लिखते हैं। तो बस आपको सिंपली इसे काटना है, जो कटता है तो हमारे पास 4 आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें π/4 से 0 दिया हुआ है। sin x - 1 / cos x dx है। तो हम इसे यूँ लिखेंगे π/4 0 sin x और इसके नीचे ना हम ये cos x लिख सकते हैं, -1/cos x भी आप इसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा dx। अब देखें ना, sin ओवर cos क्या होता है? आप इसे π/4 से 0 लिखिए और sin ओवर cos आप इसे यूँ लिख दीजिए, sin x ओवर cos x लिखें मल्टीप्लाई 1/cos x। देखिए ना, स्क्वायर था ना, उसको हमने 1 टाइम लिखा sin ओवर cos, 1 टाइम लिख दिया 1/cos। माइनस हम क्या करने वाले हैं? 1/cos स्क्वायर x करने वाले हैं और ब्रैकेट हम इसकी क्लोज कर देते हैं यूँ। अब आप देखिए ये हमारे पास है π/4 से 0। sin ओवर cos क्या होता है आपके पास? 10x होता है और 1/cos क्या होता है? secant x के बराबर होता है। माइनस हम इसे लिख सकते हैं secant स्क्वायर x और इसकी यहाँ इंटीग्रेशन dx आ जाएगी।
अच्छा, अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए अलग अलग, मतलब आप इसे लिख सकते हैं पाई बाई 4 से 0, टेन एक्स लिखेंगे, सीकेंड एक्स लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे, माइनस जो टेन होता है ना इसको भी आप यूँ लिखें, पाई बाई 4 से 0, सीकेंड स्क्वायर एक्स लिखेंगे और डी एक्स लिखेंगे। अब देखें कि ये जो है ना ये डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का। किसका डेरिवेटिव भला? ये सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव है। सीकेंड होता है सीकेंड एक्स टेन एक्स। तो हम ना इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं सीकेंड एक्स। आपको पहले ना ये डेरिवेटिव आने चाहिए कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो फिर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, तब इजी रहेगा, वरना मुश्किल काम है बहुत। टेन स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर ये डेरिवेटिव है किसका भला? टेन एक्स का। टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए इसकी जो इंटीग्रेशन होगी हम उसे टेन एक्स लिखेंगे, और जो लिमिट है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए पाई बाई 4 से 0। अब आपको लिमिट इसमें भी अप्लाई करनी है और इसमें भी, बारी बारी दोनों में अप्लाई कर दीजिए। लिखिए सीकेंड पाई बाई 4 माइनस सीकेंड 0, फिर लिखेंगे माइनस टेन, हम लिख देंगे पाई बाई 4 और माइनस हम लिखेंगे टेन 0। अब सीकेंड जो पाई बाई 4 होता है ना, सीकेंड होता है कॉस का उलट। कॉस की जो वैल्यू होती है, यानी कॉस पाई बाई 4 पे होता है 1 बाई स्क्वायर रूट 2, आप इसे उलट दीजिए, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2, और सीकेंड 0 पे 1 होता है, माइनस टेन पाई बाई 4 यानी टेन 45 पे आंसर देता है 1। आप लिखिए, अभी ब्रैकेट रहने दें, 1 माइनस, और टेन 0 पे आंसर क्या देता है? 0 देता है। तो अब आप लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 और ये माइनस 1, ये तो वैसे 0 हो गया। माइनस 1 और माइनस 1 कितने होते हैं? माइनस 2 होते हैं। यकीनन आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा और यही इसका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पाई बाई 4 से 0 1 ओवर साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स आपको गिवन है। आप इसको सेम उसी प्रोसीजर से जैसे हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन किया है वैसे ही हम इसको करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। तो आप सबसे पहले इसको करें रैशनलाइज। रैशनलाइज में हम क्या करते हैं कि ये साइन चेंज किया करते हैं, तो 1 माइनस साइन एक्स से हम मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन एक्स से हम डिवाइड कर देंगे। अब आप इसे लिखिए पाई बाय 4 0, ऊपर वाले फंक्शन को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाले फंक्शन को आप नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए यूँ, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया जी। अब आप इसे यूँ लिख सकते हैं पाई बाय 4 से 0 1 माइनस साइन एक्स है ना, और डिवीजन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स के बराबर होता है। अब ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसको 1 और साइन एक्स दोनों के नीचे लिखेंगे डिवीजन में, यानी आप इसे लिखेंगे पाई बाय 4 से 0 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे माइनस, फिर आप लिखेंगे साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर आप इसे लिख देंगे डी एक्स। तो फिर हम क्या करेंगे, पाई बाय 4 से 0 लिखेंगे और 1 बाय कॉस स्क्वायर होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस, फिर लिखेंगे आप पाई बाय 4 से 0, इसके साथ डी एक्स भी लिखना होता है जी। और साइन ओवर कॉस हम ना इसको अलग अलग कर देते हैं, मतलब आप इसे साइन एक्स ओवर कॉस एक्स कर दें, फिर इसे 1 बाय कॉस एक्स कर दें और डी एक्स कर दें। अब जनाब आपने ना सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है वो हम लिख लेते हैं। सीकेंड यानी डेरिवेटिव होता है, ये सीकेंड स्क्वायर डेरिवेटिव होता है टेन का, इसलिए इसकी जो इंटीग्रेशन है सीकेंड स्क्वायर की वो टेन एक्स होगी। हम अभी कर चुके हैं पहले भी, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था। माइनस अब इसको हमने इंटीग्रेट करना ना, पहले हम इसको ज़रा सिंपल लिख लें, मतलब आप इसे टेन एक्स लिखें और 1 बाई कॉस क्या लिखें, सीकेंड एक्स लिखें और डी एक्स लिखें। अच्छा, अब जो टेन है ना, टेन की जगह पाई बाई 4 लगाएंगे ना जब, तो ये बनेगा टेन पाई बाई 4 माइनस क्या करेंगे आप टेन 0 और माइनस ये जो है ना ये डेरिवेटिव है किसका, सीकेंड एक्स, हाँ सीकेंड का। तो आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा आपको सीकेंड एक्स, और इसकी लिमिट आप लिखें पाई बाय 4 से 0। तो माय डियर ये देखिए हमारे पास टेन जो पाई बाय 4 है ना ये 1 होता है, माइनस टेन 0 पे 0 होता है, माइनस अब सीकेंड आपने एक दफ़ा तो लिखना है सीकेंड पाई बाय 4
और फिर लिखना है सीकेंड 0। सीकेंड 0 पे आपको पता है 1 आंसर देता है। हम यहाँ लिखेंगे इनको, आप ज़रा देखिएगा, शुरू वाला 1 आ गया ना, ये वाला जो 1 था ये पड़ा हुआ है नीचे 1, ये 1, इस 1 को लिखेंगे। तो जब इस 1 को लिखेंगे ना तो फिर ये बन जाएगा हमारे पास 1 1 माइनस, ब्रैकेट भी लगा देते हैं, और सीकेंड π/4 जो लिखा हुआ है उसकी जगह आ जाएगा √2, और माइनस 0 जो है ना 1 होता है, आप इसे लिखें 1 माइनस √2 और प्लस 1, ये माइनस इन दोनों के साइन चेंज करेगा, 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएंगे और 2 √2 मिलेगा, और यही इसका आंसर है। क्यूट है या नहीं है ये तो आप बताएंगे, बहरहाल ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 27, जिसमें 3x आपको गिवन है और डिवीजन में है 4 माइनस 3x और इसकी स्क्वायर रूट। हम कुछ इस तरह इसको करेंगे कि यहाँ पे ना माइनस लाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1 से 0 लिखना है, माइनस लिख देना है 3x, और डिवीजन में ये देखिए आपके पास 4 माइनस 3x और dx होगा। ये माइनस मैंने खुद से लगाया है इसलिए माइनस बाहर भी आएगा। फिर आपको क्या करना है कि ये माइनस तो वैसे रहा, यहाँ देखिए नीचे 4 है तो आपको 4 जो है ना इसके अंदर ऐड करना होगा, और 4 आपको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। जब हम ये 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना तो ये क्वेश्चन ना कुछ सिंपल सा होने लग जाता है। मतलब आप इसे लिखे 1 से 0 4 माइनस 3x डिवाइडेड बाई, इसके नीचे आप 4 माइनस 3x कर दीजिए, साथ में dx लिखिए माइनस 4 लिखें। अब ये माइनस है ना, ये इस माइनस को कर देगा प्लस, 4 लिखेंगे और अब 1 से 0 लिखें और इस तरह लिख दें dx, और डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 3x। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये है आपके पास 4 माइनस 3x 1 टाइम है, तो इसकी जब हम स्क्वायर रूट लेंगे ना, मतलब इसको 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है। मैं अभी एक स्टेप में लिखता हूँ इसके, हम ना इसे लिख सकते हैं 4 माइनस 3x स्क्वायर रूट ऐसे, और फिर लिख सकते हैं 4 माइनस 3x और ऐसे। डिवीजन में हमारे पास ऑलरेडी 4 माइनस 3x है, इसको 2 टाइम इसलिए लिखा कि इसको 2 एक नीचे वाले से कटना था, और 2 टाइम ना हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई कर दे दोबारा ये बनता है। अब इसे हमने काट दिया, साथ में आ गया dx प्लस 4। अब इसको डिवीजन में ना ऊपर लाएंगे ना डिवीजन से, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 3x रेज टू पावर माइनस 1/2 और dx। सेम इधर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है कि ये है आपके पास 4 माइनस 3x और इसकी पावर 1/2, वहाँ माइनस 1/2 लेकिन यहाँ 1/2 प्लस का आएगा, साथ में आ जाएगा dx प्लस आप यहाँ लिखे 4 माइनस 3x रेज टू पावर आप कर दें माइनस 1/2 और dx करें, पावर छुपाएं इसकी, और इसका जो डेरिवेटिव -3 बनता है और -3 आगे नहीं है, इसमें भी इसी तरह -3 नहीं है, तो फिर हम -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। लीजिए जी, हमने इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जब डिवाइड किया तो बाहर एक माइनस था वो इसे प्लस कर रहा है, और जो मल्टीप्लाई किया वो यहाँ पे ये आ चुका है। अब इसके बाद आपने इसको इंटीग्रेट करना है, यानी 1/3 लिखना है, और फिर इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी से हम डिवाइड कर देंगे। पावर क्या है जी 1/2, इसकी पावर में 1 ऐड होगा 3/2, और उसी से हमने डिवाइड कर दिया, और इसकी जो लिमिट है 1 से 0 वो लगा दी। इसके बाद अब आप लिखें माइनस, क्योंकि ये माइनस है नीचे, माइनस लिख दें 4/3। इसी तरह 4 माइनस 3x की पावर माइनस 1/2 में 1 ऐड होगा तो 1/2 बचेगा, और उसी 1/2 से डिवाइड कर देंगे, और इसकी लिमिट भी लिख देंगे 1 से 0। अच्छा, अब ना ये 3/2 उलट कर 2/3 बन जाएगा। 1/3 तो ऑलरेडी था, ये उलट कर बनेगा 2/3 क्योंकि डिवीजन में है, और बाकी जो है ना 4 माइनस 3x रेज टू पावर 3/2, और साथ में लिमिट हम वैसे लिखेंगे। फिर ये 2 उलट जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाने के बाद ये 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा। 2/1 होगा ना, ये 4/3 था मल्टीप्लाई, ये क्या होगा 1/2, 2/1 होगा। 4 माइनस 3x रेज टू पावर 1/2 कर देंगे, और आप इसकी लिमिट लिख देंगे।
इसके बाद जनाब ये कटता तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, नहीं कटता तो 2/9 कर दीजिए। और अब जहाँ x लिखा है वहाँ आपने 1 लगाना है। जब यहाँ 1 लगाएंगे ना तो ये देखिए 4 - 3 बन जाएगा। पावर है इसकी 3/2 माइनस। इसी तरह जब 0 लगाएंगे ना तो हमारे पास बचेगा 4 और -0 बनेगा। पावर इसकी भी हो जाएगी 3/2। अब इसी तरह से ये मल्टीप्लाई होगा तो 8/3 बनेगा। और जनाब इसकी पावर में इस x की जगह 1 आपने लगाना ना, ये वाला 1, तो फिर क्या होने वाला है, ये बन जाएगा 4 - 3 और माइनस इसकी पावर 1/2। इसी तरह जब इसकी जगह आप 0 लगाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। 4⁻1/2 बच जाएगी। और हम इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ये हमें मिला 2/9। 4 में से 1 जाएगा 1, 1 कुछ भी हो तो 1 होता है माइनस 4⁻3/2। अब हम ना इसे लिख सकते हैं 2² मल्टीप्लाई 3/2, ठीक है ना। ये 4 को 2 स्क्वायर -8/3 होगा। 1⁻1/2 है माइनस ये 4 की 1/2 जो होती है ना, यानी हम इसे 2² मल्टीप्लाई 1/2 लिख सकते हैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब जनाब हमें मिला 2/9, यहाँ से 1, यहाँ से ये इससे कट जाना है। 2⁻3 8 होता है, -8/3 कर देंगे हम। और 1 माइनस यहाँ से 2 बच जाएगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 होती है। और यहाँ 2 अकेला बचा हुआ था, वो हमने लिख लिया। अब हमें मिला यहाँ से -7। -7 जब मल्टीप्लाई होगा ना 2 से तो -14/9 बनेगा। और माइनस यहाँ से -1 बचना है, वो इसे प्लस कर देगा और 8/3 बन जाएगा। अब जनाब हम करेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 9, माइनस होगा 14 प्लस इसको करेंगे इस पे डिवाइड, तो मिलेगा आपको 3। 3 को करेंगे इससे मल्टीप्लाई और 8 3 का कितना होता है 24। 24 में से 14 हो रहे हैं माइनस, तो 10/9 बचता है। तो यही इसका वो आंसर है जो हम इतनी देर से ढूंढ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 29 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ना इसको पुट करने वाले मेथड से करेंगे। मतलब हम इसे ना लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि जो ये साइन एक्स है ना, ये किसी वाई के इक्वल है। मतलब आप इसे लिखिए साइन एक्स इक्वल टू, साइन को ना लिखिए बल्कि चलिए साइन को लिख लेते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। साइन एक्स इक्वल टू वाई। अगर हम ले लें इसका डेरिवेटिव तो क्या बनेगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, साथ में आ जाएगा डी एक्स, और वाई का डेरिवेटिव हम डी वाई। याद रखिए कि यहाँ पे डेरिवेटिव जो होता है ना वो डिफरेंशियल होता है। तो उसके बाद आप न इसकी करनी पुटिंग, लेकिन उससे पहले ये जो एंगल गिवन है ना, ये वाला, ये एंगल गिवन है एक्स के हिसाब से, हम इसको चेंज कर रहे हैं वाई के अंदर, तो फिर हमें एंगल भी वाई के हिसाब से ही फाइंड करने होंगे। उसके लिए हम ना यहाँ लिखा करते हैं लिमिट्स, क्योंकि ये लिमिट्स होती है ना, लिमिट जब एक्स अप्रोच करता है ना आपका π/2 को, जब आपका x है π/2, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब π/2 पुट करेंगे ना तो देन लिखिए y किसके बराबर होगा, y हो जाएगा साइन π/2, और साइन π/2 क्या होता है 1 के बराबर होता है। जब x π/2 होगा तो y आपका 1 होगा। इसी तरह से जब x आपका हो जाएगा π/6, π/6 होता है 30 डिग्री, और साइन 30 पे आंसर क्या देता है जी, अब यहाँ लिखिए साइन π/6 इक्वल टू वाई। साइन जो π/6 होता है ना 30 डिग्री, उस पे आंसर देता है 1/2। तो y की वैल्यू क्या होगी उस वक्त 1/2 होगी, जब आपका x π/6 y 1/2 होगा। अब अपने सारे क्वेश्चन को इस तरह कन्वर्ट कर देंगे आप। ये जो ऊपर वाली लिमिट थी वो 1 थी, जो नीचे वाली थी वो 1/2 थी। अब ये हो गया डी वाई, और डिवीजन में आपके पास है ये y, और ये है 2 + y। ठीक है जी। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको करनी पड़ेगी पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के बगैर ये सॉल्व नहीं होना, हमें वो करना पड़ेगा। तो मैं ना लिमिट को छोड़कर पहले इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बना लेता हूँ। तो ये देखिए जी 1/y 2 + y इक्वल टू a/y, और प्लस क्या होगा b/2 + y। मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई y इंटू
2 + y ऑन बोथ साइड। तो फिर हमें क्या मिलेगा, यहाँ 1, ये y कट गया, a इंटू 2 + y मिलेगा, ये 2 + y कट गया, by मिलेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप अगर पुट कर लेते हैं y की वैल्यू 0, तो ये 1, ये 0, ये 0 और 2a आया। 2 को डिवाइड कर दो तो 1/2 = a की वैल्यू हमें मिल गई। अच्छा, इसी तरह अब y की जगह पर आप लगाएंगे -2, तो ये 0 होगा तो b की वैल्यू मिल जाएगी। आप लिखेंगे पुट y = -2 लगाया तो 1 = a वाला 0 और इसे भी हम 0 लिखते हैं। अच्छा, a वाला 0 हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे आपने -2 लगाया था, और यहाँ से आपको मिलेगा -2b, ये इधर डिवाइड करेंगे तो -1/2 = b आपके पास बच जाएगा। ये थी आपकी क्वेश्चन 1। अब इस वैल्यू को और इस a की वैल्यू को इस 1 में हम लगाएंगे। लीजिए जी, हमने a और b की वैल्यू उस क्वेश्चन 1 में लगा दी। तो अब ना आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं कि 1/2 कांस्टेंट है ना, इसे बाहर लिख सकते हैं और 1/y लिख सकते हैं -1/2, और आप इसे लिख सकते हैं 1/y + 2। इधर था 1/y × 2 + y, लिमिट थी 1 से 0, साथ में था dy। तो देखें जी, लिमिट हमें लगानी पड़ेगी 1 से 0, ब्रैकेट लगा लेते हैं। अगले स्टेप में हम इनकी लिमिट्स अलग अलग कर देंगे। देखें जी, अब आपका कांस्टेंट बाहर, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/y dy बन गया 1 से 0, -1/2, 1 से 0, 1/y + 2 और dy होगा। आप पता क्या करने वाले हैं, 1/y होता है log y, और लिखें 1 से 0, ये 1 था और ये 0। इसी तरह इसका डेरिवेटिव भी ऊपर मौजूद है, तो हम इसे भी लिखेंगे log y + 2 और 1 से 0। हमने ना जहाँ log y लिखा है ना, वहाँ पहले 1 लगाना है। आप लिखिए 1/2 log 1 - log 0, फिर -1/2, यहाँ पे लगाएं 1, तो log हमारे पास 1 + 2 3 हो जाएगा, -0 लगाएं तो हमें मिलेगा log 2। ठीक हो गया जी। यहाँ तक ये log 1 0 होता है, log 0 भी 0 होता है, तो ये सारा तो हो गया 0। हम इसे 0 लिख देते हैं, -1/2। और अब इसकी बारी है। अब ये 2 log है जो माइनस हो रहे हैं, तो चलिए हम एक स्टेप में लिख लेते हैं ऐसे ही, log 3 - log 2। ये जो माइनस है ना, इनके साइन बदलने वाला है। जब इनके साइन बदलेगा तो ये 1/2, तो ये log हो जाएगा 2 पहले, और माइनस क्या हो जाएगा log 3। अब ना आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं, ये जो 2 log है 1/2 लिखें और log 2/3 लिख दें, क्योंकि ये 2 है, जो डिवीजन में है वो 3 आ जाएगा, वो डिवाइड कर देंगे। बस यहाँ तक ही छोड़ दें, यही इसका आंसर हो जाएगा।